हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। फंक्शन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम डोंट ब्रेक माय हार्ट का एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ओके कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रूम में वो हमारे जान को गले लगा लेता है और बोलता है कि उस पर क्या क्या बीती और वो कितना हर्ट हुआ था। तो हमारा जान बोलता है कि मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मगर मैं समझ नहीं पाया था कि बचपन से तुम मुझे इग्नोर क्यों करते थे। तो वो बोलता है कि ऐसा मैं कोई इग्नोर नहीं करता था, मगर जब तुमने मुझे मना किया और मेरे मना करने के बाद भी तुमने वो किया तो मुझे पसंद नहीं आया। तो मुझे लगा शायद तुम अब मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने तुम्हारे बगैर बोले ही तुम्हें टच किया और तुम्हें हक किया और वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगा शायद थोड़ा देर के लिए हम लोग अलग रह के एक दूसरे से दूर रहेंगे तो शायद हमें समझ में आएगी हम दोनों की फीलिंग कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं। फिर तुम अपने एग्ज़ाम्स में लग गए, फिर तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तुम अपने डॉक्टर के वर्क में एकदम बिज़ी हो गए और मैं अपने बिज़नेस में बिजी हो गया। तो ऐसे मेरे घर में फिर रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। और बाद में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मेरी सर्जरी की, तो वो सब टाइम में मैंने बहुत ध्यान से अपने दिल में हाथ रख के ये बात को बहुत सोचा और नोटिस किया है कि तुम मेरे प्रति बहुत प्यार करते हो और मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग है। तो हमारे बड़े लोग ने जो हमारी इंगेजमेंट की है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये बात जब ईवो के मुंह से हमारा जान सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत हक कर लेता है और बहुत रोता है। इतनी ज़ोर ज़ोर से रोता है कि मतलब कि दोनों ही एक दूसरे को हक करके बहुत रोते हैं। और उनके घर वाले जब उनका दोनों का रोना सुनते तो बोलते बस बस बस, अब आप दोनों रोए मत, जो हो गया हो गया। चलो, आज तुम लोगों की इंगेजमेंट तो ऑलरेडी बचपन में हो गई है, अब क्या मैरिज करोगे क्या तुम लोग, या उसके लिए भी तुम लोगों को टाइम चाहिए। तो हमारा विंग बोलता है ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2-3 महीने टाइम दे दीजिए, क्योंकि मैं ईवो के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताया हूँ। मैं हमारे लंजा के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तो हमारा लंजा बोलता है मैं भी विंग के साथ अब टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़ अंकल। और ये बोलता है मैडम यू प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। ये सब ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, वो लोग टाइम दे दे, 3 महीने बाद की शादी की तय कर देते हैं। और ये लोग 3 महीना दूर जाके घूम के आते हैं। गुस्सू अपने गांव को छोड़ के थोड़ी दूसरी जगह में जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। 1 महीना 1.5 महीना कभी पार्क जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, राइड करते हैं, बोट में घूमते हैं और पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में घूमते हैं। ऐसे ही रेस्टोरेंट में जाके अपनी मर्ज़ी का खाना खाते हैं, तुम्हें क्या पसंद है, मुझे ये पसंद है, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करके प्यार करते हैं, लव मेक करते, एक दूसरे को किस करते हैं। और कभी कभी तो सुबह से रात भर इनका सेशन चलता ही रहता है लव का। अचानक रात में वो बोलता है चलो आज हम बहुत थक गए, अब हम लोग क्या बोलते हैं कहीं और घूमने जाएंगे, चलो जान तुम फ्रेश हो जाओ और मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। तो ठीक है, वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तो वो बोलता है अरे मैं अपना टॉवल लाना तो भूल ही गया। तो बोलता चलो कोई बात नहीं, मैं वांग जी को बोल दूंगा, वांग जी दे देगा। तो वो जैसे ही बोलता है डोर को लॉक करके बोलता है वांग जी मुझे ज़रा मेरी टॉवल दे दो। तो बोलता है हाँ 1 मिनट, कहाँ पे। बोलता है मैंने ड्रॉर में अलमारी में रखा है। तो वो बोलता है ठीक है मैं निकाल देता हूँ। तो जैसे ही वो अलमारी में से टॉवल निकाल लेता है और उसको दे देता है, वो फ्रेश हो जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में चलो मैंने फूड ऑर्डर किया है, फूड खा लो हमारे साथ बैठ के। वो दोनों बैठ के फूड खा लेते हैं और जाना को नींद आने लगती है। तो उसके घर से कॉल आ जाता है कि बेटा 2 महीना कंप्लीट हो गए हैं, कभी कभी फ़ोन भी कर लिया करो, हम लोग से बात कर लिया करो, तुम्हारा एक भाई है, तुम्हारी एक बहन है। और वैसे ही सेम बातें उसके अंकल भी फ़ोन करके वांग जी को बोलते। तो बोलता अंकल मैं हमेशा आप ही के साथ तो रहता हूँ और मैरिज के बाद भी तो बिज़नेस मुझे संभालना है, उसके बाद आप मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ये बात सुनने के बाद में वो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब याद है ना 15 दिन में वापस आ जाना, कि 15 दिन के बाद में तुम्हारे को ड्रेस का शॉपिंग और तुम्हारे को मेजरमेंट देना है, फिर जान को भी पसंद करना है, उसका शू बहुत वर्क रहता है, इसलिए 15 दिन जल्दी आ जाओ तुम लोग, बोलता है। तो बोलता है ठीक है अंकल हम जल्दी आ जाएंगे, बस सिर्फ हमारे को 10 डेज़ दे दीजिए, 20 डेज़ भी हमें नहीं चाहिए। तो बोलता है ठीक है 10 डेज़ में ही तुम लोग आ जाए। और वो ठीक है बोल के एक दूसरे गले लगा के ऐसे हक करके लेट जाते हैं वो लोग। तो मॉर्निंग होने के बाद में वो थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं अपने फैमिली के लिए और ये वो ख़रीदते हैं। तो जान अपनी चीज़ें के लिए
ये और एक अच्छा सा ड्रेस और जैन चैन के लिए एक अच्छा सा कोट लेता है, मैडम के लिए एक अच्छा सा साड़ी और उसके फादर के लिए सब थोड़ा थोड़ा सामान लेता है। और लास्ट में जब घर वो लोग जाते हैं अपनी कार में, तो अचानक कार के पास एक प्यारा सा रैबिट आ जाता है ब्लैक कलर का। तो वो बोलते हैं यार इसे जंगल में छोड़ देते हैं, ये एक ही है बेचारा, इसके फैमिली लोग ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसे थोड़ा बहुत जो अंदर जाते तो बहुत सारे रैबिट्स रहते हैं वहाँ पे। तो हमारा जान बोलता है लंजा हम एक ले लेते हैं। तो बोलता है एक जोड़ी ले लेते हैं क्या? हाँ ठीक है बोलता है। तो एक जोड़ी वो ले लेते हैं, एक जोड़ी लेके वो लोग रख लेते हैं अपनी गाड़ी में। और बोलते हैं लंजा ये काला वाला तुम रखो, वाइट वाला मैं रखता हूँ। तो हाँ ठीक है बोलता है, वो लेके रख लेता है। तो वो लोग जा रहे होते हैं ऐसे, जब निकल जाते हैं वहाँ पे तो अचानक उनके घर तक ही पहुँचते हैं। तो पता नहीं कुछ अजीब सा एक बड़ा सा पेड़ उनके घर से ज़्यादा नहीं, एक 15 किलोमीटर दूर, यानी बारिश स्टार्ट हो गई होती है, सडनली आके उनकी कार के ऊपर गिर जाता है और वो खस से बोल के लगता है। तो अचानक हमारा जान वो को पकड़ लेता है और वो उनकी गाड़ी में आके गिर जाता है। तो दोनों को थोड़ा कान जींस थोड़ा लग जाता है, तो थोड़ा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बोलते हैं उनके घर में कॉल करते हैं कि भाई हमारा ऐसा एक्सीडेंट हो आ जाता है ऐसे ही। फिर उसके बाद में हमारी जान को थोड़ा सा कांच लग जाता है उसके फेस में, तो कट्टा आ जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको चोट लग जाती है। तो उसके बाद में उसको हॉस्पिटल लेके जाके कराते। तो बोलता वो देखो मेरे फेस में कैसा हो गया, अब तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगूंगा। बोलता नहीं ये सब नॉर्मल है, लाइफ में सब कुछ होता, तुम ऐसा मत समझो। तो एक्सीडेंट होते होते बच जाता उनका। तो उनकी मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, हम लोग को मंदिर जाके थोड़ी प्रार्थना की इतना करनी चाहिए। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक साधु मिलता है। तो बोलता है नहीं ये दोनों बहुत लक्की तो हैं, लेकिन बहुत लोगों की बुरी नज़र इनके ऊपर है और शादी इनका अभी करना ठीक नहीं है। इनकी शादी करने का टाइम अभी आया नहीं, आप समय से पहले इनकी शादी मत कीजिए। तो बोलता है इनकी शादी कब करना चाहिए? बोलता है जब आपका जान क्या बोलते हैं 30 का हो जाए और वो 32 का हो जाए, जब इनकी शादी कर दो। जब तक इसकी शादी मत करो, 1 साल का फ़र्क ही रहने दो दोनों में, फिर इनकी शादी कर देना, यहीं पे आके शादी करना इनका, मैं देख लूँगा इनको। क्योंकि कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो हमारे जान को और हमारे ईवो को परेशान कर रही हैं। तो उसको पूछते क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या बेटा तुम्हें सोते समय कोई बुरे सपने आते हैं क्या? तो बोलता है नहीं, कभी कभार मैं बहुत डर जाता हूँ, अजीब अजीब से सपने देखता हूँ, काला धुआं वैसा देख के मैं डर जाता हूँ। तो मैडम भी बोलती हाँ कभी कभी तो सपने देखता है, तो मैं इसके बालों को थोड़ा रफल कर देती हूँ थोड़ा आराम से, तो फिर वापस सो जाता है। तो देख के थोड़ा सा हंस के उसको बोलता कोई बात नहीं बेटा, ये ताबीज़ है तुम्हारे गले में बांधा हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा डर लगे तो तुम मुझे यहीं पे आके मिलना। ये बोलता है। तो हमारा लंजा बोलता है चलो हम घर चलते अब ठीक है। तो बोलता है रुको बेटा तुम्हारे को ये दे रहा हूँ मैं। तो उसको भी एक ताबीज़ गले में था। बोलता है कुछ भी हो जाए बेटा इसे अपने गले से कभी मत उतारना आज के बाद। तो ठीक है बोल के और वो चला जाता है। और जब ये बात वेंचाओ को पता चलती कि अरे विंग की शादी हो रही है वांगजी के साथ में, लैंस के साथ हो रही है, तो उसको बहुत गुस्सा रहता है। और हाँ वेंचिंग भी बोलती है भाई क्या हुआ तुम इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो बोलता है मैं तो विंग से प्यार करता था और विंग की शादी अब किसी और से हो रही है। तो वेंचिंग बोलती है ये बात आप मुझे अब बोल रहे हो, जब मुझे भी पता था आपने कभी शेयर ही नहीं किया। बोलता मुझे तो पता भी नहीं था कि उन दोनों रिलेशन में। बोलते आज से ना उनकी एंगेजमेंट तो बचपन में हो गई। तो ये बात हंसी में वो दबा देता, अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई बात। लेकिन अंदर अंदर उसका इतना गुस्सा रहता है वेंचाओ को कि खून कर दे या विंग का रेप करके उसे किसी भी तरह अपना बना लो। उसके मन में एक अजीब से प्लान चल रहा होता है। तो वो शूशे को अपने साथ बुलाता है और मेंगा को भी बुलाता है। तो मेंगा बोलता है क्या करेंगे? तो वो बोलता है नहीं नहीं हम, मेंगा बोलता है मेरी बहन म्यान भी उसको प्यार करती थी, मगर उसको भी उसने रिजेक्ट कर दिया लंजा ने। और विंग को मैं प्यार करता हूँ। तो बोलता है एक काम करते हैं, लंजा को मियाँ तुम्हारी बहन से शादी करवा देते हैं मेंगा, और क्या बोलते हैं विंग को मैं अपना बना लेता। तो ठीक है, पानी के ड्रिंक्स में ऐसा कुछ डाल लेते हैं वो लोग, एक पार्टी में बुलाते हैं और दोनों को क्या बोलते हैं कुछ नशा, ऐसा ही कुछ नशा वशा दे के उसको एक रूम में लंजा को विंग के मियाँ के साथ रख देते हैं और वेंचा क्या कि विंग के साथ रहता है। लेकिन कुछ करते नहीं, वो बस दोनों के बीच में गलत फहमी रखते हैं। तो ऐसे कुछ फ़ोटोज़ बगैर कपड़ों की लेके वो उसे पकड़ के रखा है, विंग को वेंचा हक करके रखा है। ऐसे कुछ इधर उधर की फ़ोटो था जिससे देख के वांगजी को काफ़ी गुस्सा है। और वांगजी की सेम वैसे ही म्यान भी निकाल लेती उसके साथ, उसको मौका मिल जाता है इस तरह। क्योंकि लास्ट टाइम में वेंकी ने उसको धमकी दी कि दोबारा ऐसा नहीं करना, लेकिन वेंचाओ को पता था ना कि वो उससे बहुत क्रेज़ी है, बहुत प्यार करती है। तो ऐसा हमारे वांगजी के साथ करते वो लोग और फ़ोटो निकाल लेते। और बाद में एक हफ्ते के बाद में वो लोग
वो फ़ोटो को उसको भेज देते हैं। हमारा वांग जी देख के डर जाता है कि विंग को पता चला तो क्या होगा। सेम वही पोजीशन में हमारा विंग भी था, वो भी परेशान था, उसको समझ में नहीं आता क्या होता। तो वेंचाओ आके ज़बरदस्ती विंग को पकड़ता है और उसको किस करने की कोशिश करता है। तो हमारा जो नी हुसैन होता है वो आके उसे थप्पड़ मारता है और बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती है, वी भाई से ऐसे तुम्हारे करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम उसे इतना लो क्लास समझ के रखा है? वो एक सर्जन है, वो अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे से गिरा हुआ नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने भाई को बोलूँगा और तुम्हारे बारे में बताऊंगा उसको। यह हॉस्पिटल में तुम दोबारा कभी मत आना, मेरे भाई का हॉस्पिटल है, निकलो यहाँ से, बोलता है। जो चचेन दूर से देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे? तो वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वेंचाओ ने थोड़ा कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसके लिए हम लोग इसको गुस्सा कर रहे थे। ये बात को वो क्या बोलते हैं, नी हुसैन दबा देता है और विंग बोलता है हाँ हाँ भाई ऐसे ही था, वैसे कुछ भी नहीं था। और वेंचाओ मुंह फुला के वहाँ से चला जाता है, अपने मुंह में हाथ लगा के। जब नी हुसैन उसे थप्पड़ मारता बोलता है नहीं मैं तुम्हें देख लूँगा। बोलता है हम ओमेगा से तो हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? जब भी कोई आएगा मुँह उठा के हमारे साथ ज़बरदस्ती करके हमें मजबूर करेगा क्या? तो विंग को अंदर लेके जाते थे, मगर नी क्या बोलते चचेन को डाउट हो जाता कि ज़रूर नी हुसैन का और वेंचाओ का झगड़ा हुआ है। तो वो जानने की कोशिश करते हैं, नी हुसैन के बड़े भाई को भी ये बात बताते हैं। तो वो बताता तो नहीं, यानी बात फैलेगी तो बेकार में झगड़े बढ़ जाएंगे, नहीं बताता है। यहीं पे ये लोग दोनों गलती कर देते हैं और वेंचाओ क्या करता है, 2-3 आदमियों को विंग के पीछे फॉलो करने के लिए कह देता है और बोलता है जब भी मौका मिले तो विंग को किडनैप कर लो और नी हुसैन अगर उसके साथ मिले और वो भी अगर अकेला कहीं दिखे तो उसे भी किडनैप कर लो, मैं दोनों को देख लूँगा अच्छी तरह, बोलता है। तो ठीक है बोलते हैं वो लोग। ऐसे ही जब एक दिन मौका मिल जाता है, काफ़ी दिन हो जाते हैं, एक दिन दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं, अपने उसके कुछ चीज़ की शॉपिंग कर रहे होते वो लोग। चलो हम इधर जाएंगे, फेस्टिवल आने वाला है नी हुसैन, चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं। वो दोनों ड्रिंक करने भी जाते हैं, मगर लंजा परेशान रहता है कि 15 दिन हो गए हैं, विंग मुझसे मिल नहीं रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या उसको किसी ने बता दिया है क्या फ़ोटो भेजो? वो उधर टेंशन रहता है। यहाँ पे हमारा विंग बोलता है मैं इस फ़ोटो से क्यों डरूंगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इंचा रोज़ जो फ़ोटोज़ उसके सेल में भेज के उसे परेशान करता था। तो हमारा विंग बोलता है आखिर तुम चाहते क्या मुझसे? तो बोलता है ठीक है तुम मिलो, मैं फ़ोटो की मुझे कीमत दे दो, मुझे जितने पैसे चाहिए। तो ठीक है, विंग के एक ब्लैंक चेक में अपना साइन करके और अपने जितना भी कमाया उसने 3-4 सर्जरी से, वो पैसे जमा करके नी हुसैन के साथ में जाता है। जब वो जाता है तो नी हुसैन को पीछे धक्का मार के वेंचाओ विंग को अंदर खींच लेता है और उसको रस्सियों से बांध देता है और 3-4 लोगों को बोलता है चलो तुम लोग शादी की तैयारी करो, मैं आज ही विंग से शादी कर लूँगा, बोलता है। तो विंग बोलता है मैं शादी कभी नहीं करूँगा। तो 3-4 घूंसा उसको मारते हैं, उसको बहुत बुरी तरह से मारता है इसे, तो मुँह में उसके खून निकलने लगता है उसके लिप्स के पास से। तो नी हुसैन को लेके नीचे स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। नी हुसैन को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि मैं वी भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, हम ओमेगा से कुछ नहीं कर सकते क्या? उसे ये अंदर का गिल्टी फील होता है। तो उसे याद आता है कि मेरे पास एक सेल है, मैं क्या करूँ? अचानक किसी तरह भी वो अपनी पूरी शक्ति लगा के उस सेल को बाहर निकाल के, और नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे हम। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपना ओपिनियन बताइएगा। बाय बाय गाइज़।